हाँ तो नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस YouTube वीडियो में। पिछले वीडियो में अपन ने अनुप्रास अलंकार का अध्ययन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यमक अलंकार का अध्ययन करेंगे। देखो, यमक अलंकार क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कौन से पदों में ये यमक अलंकार पाया जाता है, इसकी पहचान से संबंधित अपन अध्ययन करेंगे और इसके उदाहरण अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लक्षण बताता हूँ आप सभी को कि जब कोई एक ही शब्द किसी पद में दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे पहले उदाहरण देखो आप सभी। हाँ तो उदाहरण देखिए बच्चों। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय। इस पद में देखो कनक शब्द है वो दो बार आया है। कनक शब्द है वो दो बार आया है और दोनों बार कनक शब्द का अलग अलग अर्थ है। सबसे पहले तो इसका अर्थ है सोना, सोना यानी सवरण, न कि अपन जो सोते हैं वो, ध्यान रखना बच्चों। और दूसरा अर्थ है इसका धतूरा, दूसरा अर्थ है धतूरा। ये एक पौधे का नाम है जिसमें बहुत ज़्यादा नशा होता है और ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और सोना आप जानते हो धातु विशेष जिसके आभूषण बनते हैं। तो यहाँ इस पद में कहा गया है कि कनक यानी सोने में, कनक यानी धतूरे से, सोने में धतूरे से 100 गुना ज्यादा मादकता यानी नशा होता है। वह खाए बोराय जग, कि इस धतूरे को खाने से तो संसार है वो बोराय यानी पगला जाता है। और वह पाए बोराय, लेकिन इसको तो प्राप्त करने से ही बोरा जाता है, पगला जाता है। यानी इस धतूरे को तो खाने पर संसार पागल होता है, लेकिन सोने को तो प्राप्त करने से ही व्यक्ति है या संसार है वो पागल हो जाता है। तो अपन ने देखा बच्चों, कनक कनक शब्द दो बार आया लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग था, इसलिए इसमें अपन कौन सा अलंकार मानेंगे? यमक अलंकार मानेंगे। क्योंकि जब एक ही पद में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब अपन दूसरा उदाहरण देखेंगे बच्चों। इस उदाहरण में देखो बच्चों क्या कहा गया है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यानी जब उस समय का वर्णन है इस पंक्ति में, जब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने मुगलों पर आक्रमण किया था, उस समय मुगल स्त्रियों की जो दशा हुई थी उसका वर्णन इसमें किया गया है कि 3 बेर खाती थी। यहां बेर शब्द देखो दो बार आया है। 3 बेर खाती थी यानी यहां बेर का अर्थ है समय, कि दिन में 3 बार खाना खाती थी। जो स्त्रियां दिन में 3 बार खाना खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। यहां बेर का अर्थ है एक फल विशेष, अपनी मारवाड़ी भाषा में बोले तो बोरिया। यानी वो स्त्रियां जब राजमहलों में रहती थी तब तो वो 3 समय भोजन करती थी, पकवान खाती थी, स्वादिष्ट व्यंजन खाती थी। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी ने आक्रमण किया और उनको वहां से भागना पड़ा तो उनकी स्थिति जंगलों में भटकते भटकते ऐसी हो गई कि वो 3-3 बेर खाकर यानी बोरिए खाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। तो देखो बेर शब्द यहाँ 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक बार तो इसका अर्थ है समय और एक बार इसका अर्थ है फल विशेष। इसलिए एक शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए अपन यहां कौन सा अलंकार मानेंगे? यमक अलंकार मानेंगे। इस पद में देखो बच्चों क्या कहा गया है, भजन कयो ताते बजो बजो न एको बार, दूर भजन जाते कयो सोते बजो गंवार। कवि कहना चाहता है भजन यानी ईश्वर संबंधी, ईश्वर भजन, कि ईश्वर भजन के लिए तुम्हें कयो यानी कहा गया, ताते उससे तुम बजो यानी भाग गया, भाग गया,
यानी दूर हो गया, उसका भजन नहीं किया। भजो न एको बार, उसका एक बार भी तुमने भजन नहीं किया। दूर भजन जाते कहो, यहां भजन का अर्थ है दूर भागने के लिए। दूर भागने के लिए जिस बात से तुम्हें कहा गया, सोते भजो गवार, उसे उसका तुमने भजन किया। देखो क्या कहना चाहता है यहां कवि कि जिस ईश्वर का भजन करने के लिए तुम्हें कहा गया उससे तो तू दूर हो गया, और जिससे तुम्हें दूर रहने के लिए कहा गया उसका तू भजन करता रहा। यहां कवि के कहने का आशय है कि तुम्हें ईश्वर का भजन करने के लिए कहा गया वो तो तूने किया नहीं, और ये जो सांसारिक माया मोह है इससे तुम्हें दूर रहने के लिए कहा गया, लेकिन तू इससे अभी तक इसका भजन करता रहा, यानी सांसारिक माया मोह में ही फंसा रहा, तो उसका तू भजन करता रहा, इससे दूर नहीं रहा, दूर नहीं हो पाया। गंवार कि हे मूर्ख, तू उससे अभी तक दूर नहीं हो पाया। तो यहां देखो भजन शब्द यहां आया है और यहां आया है, लेकिन यहां भजन का अर्थ है ईश्वर संबंधी भजन, और यहां भजन का अर्थ है भागने से संबंधित। फिर देखो भजो शब्द यहां है, इसका अर्थ है भाग गया। यहां भजो शब्द है, इसका अर्थ है भजन, और यहां भजो शब्द है, इसका भी अर्थ है भजन। यानी भजन का भी अर्थ अलग अलग हो गया। देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और भजो का भाग गया भजन। कहने का मतलब भजन और भजो शब्द दो दो बार या तीन तीन बार आए हैं, एक दो से अधिक बार आए हैं, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग ही है। इसलिए अपन इस पद में कौन सा अलंकार मानेंगे? यमक अलंकार मानेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि यमक अलंकार वहां होता है जब किसी पद में एक पद दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन अर्थ है वो अलग अलग होता है, उसका सेम अर्थ नहीं होता है, एक समान अर्थ उसका नहीं होता है, अलग अलग अर्थ होता है, वहां यमक अलंकार होता है। तो अपन ने यमक अलंकार कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के हिसाब से तो अपन पढ़ चुके हैं, इतना ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको आगामी परीक्षाओं के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए। तो वो बताऊंगा मैं आपको कि यमक अलंकार के दो भेद होते हैं। यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है अभंग यमक, और दूसरा होता है सैभंग यमक अलंकार। अभंग यमक अलंकार और सैभंग यमक अलंकार, ये यमक अलंकार के ही दो उपभेद है। अभंग यमक का क्या अर्थ होता है और सैभंग यमक का क्या अर्थ होता है? अभंग यमक का अर्थ होता है कि यानी नहीं, भंग यानी टुकड़े, बिना टुकड़े किए ही जब अपने को यमक अलंकार की प्राप्ति होती है तो वो यमक अभंग यमक अलंकार होता है। किसी शब्द के बिना टुकड़े किए ही जब यमक अलंकार होता है तब वो अभंग यमक अलंकार होता है। सैभंग यमक अलंकार कब होगा? जब किसी शब्द के टुकड़े करने पर यमक अलंकार होगा, तब वो सैभंग यमक अलंकार होगा। इससे ज्यादा आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभंग यमक और सैभंग यमक, ये इसके दो उपभेद हैं। अभंग का मतलब जिसके टुकड़े किए बिना ही यमक अलंकार प्राप्त हो रहा हो, वो अभंग यमक है, और जब किसी शब्द के टुकड़े करने के बाद यमक अलंकार होता है तो वो सैभंग यमक अलंकार माना जाता है। तो इस प्रकार अपना यमक अलंकार है उसका चैप्टर आज पूरा हुआ। पिछले वीडियो में अपने अनुप्रास अलंकार का अध्ययन किया, इस वीडियो में यमक अलंकार का अध्ययन किया। इसके बाद अगले वीडियो में अपन श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आपको उसका लाभ मिल सके। साथ ही आपको ये वीडियो सहपाठियों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी उसका लाभ मिल सके, और अपनी पढ़ाई है उसको जारी रखना है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर पूरा होता है।